नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोविद कान्हा में। साथियों, आज पामेस्ट्री में हस्तरेखा में हम आज कुछ आपके लिए नया लेकर आए हैं। कुछ ऐसे शुभ चिन्ह, कुछ ऐसे शुभ लक्षण मैं आज आपको बताऊंगा। यदि ये शुभ चिन्ह आपके हाथ में हैं तो आप दुनिया के उस संसार के कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो भाग्य और किस्मत का लक स्वयं आप अपने साथ लेकर आए हैं। जिस भी व्यक्ति के हाथ में ये चिन्ह होते हैं उसको वह सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी वह इच्छा रखता है। उसको दुनिया में धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ बड़ी ही आसानी से प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं क्या आपके हाथ में भी हैं ये शुभ चिन्ह। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन प्राप्त होती है। साथियों, सबसे पहला ये चक्र, यदि आपकी उंगलियों में या हथेली में कहीं पर भी ये चक्र बना हुआ है, यदि आपकी हाथ की उंगलियों में या हथेली में कहीं पर भी ये चक्र बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने विचारों का स्वतंत्र होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। वह व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है और अपने ज्ञान के बल पे समाज में एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। जिसके हाथ में ये चक्र होगा, या उंगलियों में होना चाहिए या हथेली में होना चाहिए, तो कहीं पर भी ये चक्र विद्यमान है तो वह व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। ज्ञान के साथ साथ एक समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। दूसरा, आपको क्या देखना है कि आपके हाथ में या उंगली में कहीं पर भी ये स्टार बना हुआ है, या तो उंगली में हो या हथेली में हो, कहीं पर भी ये स्टार बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। भाग्य के साथ साथ उसे अपनी किस्मत का सहारा बहुत मिलता है। उसकी किस्मत हमेशा साथ देती है यदि कहीं पर भी ये स्टार बना हुआ है। तीसरा क्या होता है, यदि कहीं पर भी हथेली में या उंगलियों पर ये क्रॉस बना हुआ है और ये क्रॉस कहीं पर भी हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, ज्ञानी होता है और दुनिया में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। बहुत ही कम लोगों के हाथों में ये चिन्ह होते हैं और ये चिन्ह जो है वो स्पष्ट होने चाहिए, साफ होने चाहिए, गहरे होने चाहिए, बहुत ही देखना चाहिए। यदि किसी के भी हाथ में ये चिन्ह विद्यमान है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है, भाग्य का धनी होता है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए और देखते हैं कि ये जो गुरु क्षेत्र है, गुरु पर्वत क्षेत्र है, ये थोड़ा उभरा हुआ होना चाहिए। और ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये भाग्य रेखा गहरी और साफ होनी चाहिए। साथ ही साथ ये वाली जो रेखा है मस्तिष्क रेखा, ये अंगूठे से निकलकर जो रेखा आती है ये मस्तिष्क रेखा, ये गहरी और साफ होनी चाहिए। भाग्य रेखा का पूर्ण विकास होना चाहिए। यहाँ पर जो विद्या रेखा होती है, जो सूर्य क्षेत्र की रेखा होती है, ये भी गहरी और साफ होनी चाहिए। यदि ये सारे विद्यमान हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, भाग्य के बहुत धनी हैं और आपको अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ ज्योतिष या वास्तु से संबंधित किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो अपना जन्म स्थान, जन्म समय और अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें लिखकर कमेंट कीजिए। निःशुल्क आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।